हेलो चैंपियंस, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। ये वीडियो इंटर वालों के लिए है, ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट। और इस में हम बात करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे 60+ स्कोर करने में। मई 23 के लिए है ये डेडिकेटेड, लेकिन उससे आगे के अटैम्प्ट के लिए भी आप देखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस अगर आप इसको नवंबर 23 के लिए देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ मई 23 का इसमें एनालिसिस नहीं मिलेगा। बाकी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है वीडियो, तो प्लीज़ ध्यान से देखें, पूरा देखें, स्किप ना करें। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये वीडियो। क्या क्या देखने वाले हैं इस वीडियो में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम चैप्टर वाइज वेटेज की। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, बहुत ज़रूरी है हमें जानना, क्योंकि हमें पढ़ना बहुत पड़ता है। तो किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करें, इससे हमें पता चल जाएगा। हाउ टू स्टडी एनालिसिस शीट, जो भी एनालिसिस शीट मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ आपको, उसको कैसे पढ़ना है, क्या पर्पस है मेरा, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, ये आपको बताऊँगा। और डू वी नीड टू अटेम्प्ट रीसेंट क्वेश्चन पेपर्स, जो लास्ट एकदम रीसेंट अटेम्प्ट का जो क्वेश्चन पेपर होता है, तो ये माना जाता है, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ सीए भी बोलते हैं, कुछ सीनियर्स भी बोलते हैं कि हमें एकदम छोड़ के चले जाना चाहिए जो अपना रीसेंट का क्वेश्चन पेपर है। तो उस पर मेरे क्या विचार हैं और मेरे पास क्या प्रूफ हैं कि आपको नहीं छोड़ना चाहिए, बताते हैं। आगे बात करते हैं इसके बारे में। ABC एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये जो सेगमेंट है, ये जो टॉपिक है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, ये भी आपको बताऊंगा मैं, जो बार बार पूछा जाता है और अच्छे मार्क्स का पूछा जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स कि एग्ज़ाम में आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैंने भी अच्छा स्कोर किया था एडवांस अकाउंट और अकाउंट में, तो बहुत हेल्प होगी इससे आपकी। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है आपकी एनालिसिस शीट। अब इसको पढ़ना कैसे है, हमने इसमें क्या किया है, हमने 6 अटैम्प्ट का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है। नवंबर 20 से लेके नवंबर 22 तक आपका 2 4 6 अटैम्प्ट हो गए पूरे। तो इसमें जो भी आपके चैप्टर नंबर हैं वो आपके आईसीआई के मटेरियल से एज इट इज़ उठाए गए हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब आपको इसको पढ़ना कैसे है, पढ़ना ऐसे है कि हम इसमें देख सकते हैं कि कौन से अटेम्प्ट में किस चैप्टर से क्वेश्चन आया है। अब इसको दो तरीके से देखा जाएगा। एक तो ये, पहली बात तो ये, जो लोग कहते हैं ना कि भैया क्योंकि हमारे पास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे हैं, तो क्या बोलते हैं कि अगर लास्ट अटेम्प्ट में ये एस आ गया तो इसको छोड़ के चले जाओ, पढ़ के मत जाओ, क्योंकि अगली बार आएगा नहीं। अब मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या गलती होगी। अब हम आप देख रहे हैं इसको, AS4 की बात कर रहे हैं, जुलाई 21 में आया ये, और फिर उसके बाद सेम दिसंबर 21 में आया। तो ये बात तो गलत हो गई उनकी, जो ये बोलते हैं कि आप लास्ट जो रिसेंट का क्वेश्चन पेपर है वो मत देखो और बिना करे चले जाओ, वो छोड़ सकते हो। और दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, AS22 नवंबर 20 में आया इसका क्वेश्चन, जैन 21 में आया इसका क्वेश्चन, फिर जुलाई 21 में आया इसका क्वेश्चन। तो लगातार 3 बार आ गया। तो ये तो हम नहीं बोल सकते भैया कि अगर हमारा पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया है तो उससे क्वेश्चन नेक्स्ट अटेम्प्ट में नहीं आएगा। तो ये बात बिल्कुल सरासर गलत है, आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है जी। दूसरी बात क्या है, आप इसको दूसरे तरीके से कैसे पढ़ेंगे। हम बात करें ये 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के जो क्वेश्चन है, वो आता है नवंबर 20 में आया 5 नंबर का। उसके बाद फिर आप देखोगे जैन 21 में नहीं आया, सिर्फ जुलाई 21 में आया। उसके बाद आप देख रहे हो मई 22 में आया, दिसंबर 21 में नहीं आया, और उसके बाद नवंबर 22 में नहीं आया। तो ऐसा जो है, ये भी एक रिस्क है। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ आप एग्जैक्ट ऐसा करें, लेकिन कुछ एएस में ऐसा आप पैटर्न अगर देख रहे हैं कि भाई एक बार आ रहा है एक बार नहीं आ रहा, अगर फिक्स्ड पैटर्न है उसका, तो वहाँ पे हम कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि भैया जो लास्ट अटैम्प्ट में आ गया क्वेश्चन वो तो छोड़ के ही जाना है, वो तो करके ही नहीं जाना, वो थोड़ा गलत है, उसमें मैं एग्री नहीं करता। दूसरी एक बात है कि ये जो मैंने 5+5 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन तो आपका मैंडेटरी होता है, जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है क्वेश्चन 1 में, एएस का वो होता है, और कुछ क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। तो अगर उस अटेम्प्ट में, उस क्वेश्चन पेपर में 2 क्वेश्चन है, तो इससे आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 10 नंबर लिख देता सीधा, तो उससे पता नहीं चलता कि ये एक क्वेश्चन आया था या 2 क्वेश्चन। अब आप इससे इजीली समझ सकते हैं कि भैया यहाँ पे 2 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन नंबर 1 है और एक क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर से मतलब नहीं है, लेकिन ये पता हो गया कि हाँ भाई 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे इस पर्टिकुलर एएस से। ठीक है जी। और इसमें आपका कोई डाउट है तो वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प बिल्कुल करूँगा। ठीक है।
अब हम बात करते हैं, डू वी नीड टू अटेम्प्ट रीसेंट क्वेश्चन पेपर। पिछले बार भी, पिछले जो शीट है उसमें भी आपको बता चुका हूँ, अब फिर दोबारा से बता देता हूँ कि ये नवंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 6D है, और ये एज इट इज सेम क्वेश्चन आ रहा बार बार। कब आया, फिर जैन 21 में भी आया, मतलब ऑलमोस्ट एकदम फिगर एकदम सेम नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। तो अब देखो, आप खुद देख सकते हैं, मैं इसलिए आपके लिए स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, नंबर भी डाल दिए हैं, कौन से अटैम्प्ट का है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है जी, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, तो जुलाई 21 में भी आया है, फिर ये दिसंबर 21 में भी है, नवंबर मई 22 में भी है। हालांकि नवंबर 22 में ये क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन 5 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यार 5 नंबर। तो इस बात से आप समझ गए होंगे इन स्क्रीनशॉट से जो जो दिए हैं मैंने कि सॉरी गाइस, ये जो दिए हैं कि आप समझ सकते हैं कि आपको रीसेंट क्वेश्चन पेपर छोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी ऐसे आप एकदम छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है जी, तो क्वेश्चन पेपर ज़रूर करके जाना है। अब बात करते हैं अपनी एबीसी एनालिसिस सीट की। तो इसमें मैंने क्या किया है कि आपका जो रेड में मार्क है वो हम ए मानेंगे उसे, जो ग्रीन मार्क है, जो ग्रीन है उसको हम बी मानेंगे, और जो येलो है वो सी है। तो ये एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस कैसे किया है, ये सिंपल सा है कि जो ज़्यादा मार्क्स का आया है वो ए है, जो कम है उसको थोड़ा बी हम मान सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखोगे कि जो रेड में मार्क हैं वो सारे चैप्टर्स हर बार आए हुए हैं क्वेश्चन पे। एक तो सबसे पहली बात तो एक आध बार कोई ऐसा अटैम्प्ट है जिसमें क्वेश्चन नहीं आया, जैसे अमलगमेशन का इस बार हुआ है ऐसा कि अमलगमेशन की से क्वेश्चन नहीं आया, वरना हर बार क्वेश्चन आ रहा है। आपका ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से चैप्टर 9, उससे मई 22 में एक बार क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी हर बार क्वेश्चन आ रहा है। तो ये जो चैप्टर्स हैं बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं इनसे, आप इनको करके जाएं। पार्टनरशिप तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। और अगर आप बोलते हो कि कौन कौन से चैप्टर्स छोड़ के जाने चाहिए, उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये अगर इसमें बताऊंगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी ये। तो इन चैप्टर्स को आप छोड़ के ना जाएं प्लीज़। और सिलेबस तो कंप्लीट करना ही करना है, लेकिन लास्ट में जो है आप उन पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऊपर वाली जो है उनको अच्छे से कर लेते हैं तो आराम से आप पास हो जाएंगे, और 60+ भी लेके आ सकते हैं आराम से। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट टिप्स फॉर एग्ज़ाम के लिए, क्या क्या बहुत ज़रूरी है। वो सबसे ज़रूरी बातें हैं कि सबसे पहले तो आपको लास्ट 3 आरटीपी ज़रूर करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार क्वेश्चन उठ के आ जाता है सीधा, एटलीस्ट एक एमटीपी देना है। एमटीपी किसकी बात कर रहा हूँ, जो आईसीआई कंडक्ट करवाता है। और आईसीआई कैसे कंडक्ट करवाता है, ऐसा नहीं कि आप उसका एमटीपी डाउनलोड के लिए घर बैठ के दे रहे हैं। आप हो सके तो कोशिश करिए कि आईसीआई के जो सेंटर होते हैं, जो आईसीआई भवन होता है, वहाँ जाएं, और वहीं पे जाके जैसे हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं पेपर देने, वैसे ही दें, बहुत हेल्प होगी उससे, बहुत ही अच्छा रहेगा एग्ज़ाम से पहले देना इसे। रिटन प्रैक्टिस अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के चले जाते हैं तो वहाँ पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मेरी आपसे विनती है कि प्लीज़ रिटन प्रैक्टिस ज़रूर 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 करें। ठीक है जी, और एबीसी एनालिसिस शीट जो दी है इसको फॉलो करें। जो चैप्टर ज़्यादा वेटेज रखते हैं उनको सबसे पहले निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आपके लो वेटेज चैप्टर रह भी जाते हैं, लास्ट में छूट जाते हैं, तो आपको इतना नुकसान नहीं होगा, और आप अगर आपके हायर वेटेज जो चैप्टर हैं वो छूटते हैं। ठीक है, डेली प्लान्स ज़रूर बनाएं, उनको फॉलो करें। अगर आपको और भी कोई हेल्प चाहिए मेरी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो कैसी लगी, थैंक्स कहना ना भूलें यार, कम से कम एक थैंक्स तो बोल ही सकते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें प्लीज़। ठीक है जी, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।